Hello, students. Welcome to Stargate. Myself Salim Ahmed, and I am your mentor for quantitative aptitude. तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो आज टॉपिक करेंगे दैट इज रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। हम डिविजिबिलिटी के रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर हम सारे ट्रिक्स लगाकर इन चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं टाइप नंबर 1 में। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 जो कि एक बहुत सिंपल होने वाला है आपके लिए, आपको पहले से ही जानते हो आप सभी लोग कि 2 से डिविजिबल कौन से नंबर हो सकते हैं। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए। तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं। लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है 332। 332 एक नंबर आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट के जो दो डिजिट हैं, आपको पूरा डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस लास्ट वाले दो डिजिट देखेंगे, जैसे कि 32 है और 32 जो है क्लियरली 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर पूरा 332 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हम इस नंबर के बारे में बात करें तो सिमिलर वही पैटर्न हम लगाएंगे। 79 को देखिए, तो 79 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नंबर जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एट ऑल। चलिए अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 में। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट वाले 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं, जैसे आप यहां देखोगे 454, अगर आप 454 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 454 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल भी 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 432 में। 432, अगर आप 432 को देखिए तो 432 क्लियरली 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 5 आर 40 एंड 8 4 आर 32। तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है, जो ये डिविजिबिलिटी रूल है, कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिविजिबल होता है। जीरो जो है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है, 2 से, 3 से, 4 से। हाँ, रिजल्ट जीरो आएगा लेकिन ये डिविजिबल होगा जीरो से। ओके, तो ये बात आप सभी को याद रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। और इसको याद करने का एक प्रोसेस और भी है। जैसे कि आपको पता है, जो 4 होता है ये 2 रेज टू पावर 2 होता है। ये जो 8 होता है ये 2 रेज टू पावर 3 होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, लास्ट वाली कितने डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो पावर होता है, लास्ट वाला जो डिजिट है जो पावर होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पर जो पावर आप देख रहे हो वो 3 है। तो 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर आप 2 के बारे में बात करें तो 2 रेज टू पावर 1, यानी लास्ट वाला सिंगल डिजिट दो से जो है डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न इसको याद करने का है। और साथ ही साथ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीरो जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। जैसे इसमें देखिए लास्ट डिजिट 0 है, तो तब भी 2 से डिविजिबल है। इसमें आप देखेंगे कि तो लास्ट दो डिजिट अगर 0 होगी तभी भी वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट के दो डिजिट। और इसमें सिमिलरली लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 हैं, तब भी वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो होपफुली आपको ये वाला रूल समझ आया होगा। जो 2 रेज टू पावर में होते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाय 16, तो जैसे 16 को आप देखते हैं तो 2 रेज टू पावर 4 जो है वो 16 होता है। ठीक है, ये सभी के सभी 2 रेज टू पावर समथिंग है। ये 2 रेज टू पावर 6 है। तो यानी कि इसमें लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें लास्ट 5 डिजिट 32 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें लास्ट 6 डिजिट 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे आप इसको देख सकते हो, तो आपको ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं, जैसे 8 5 1 2, अगर आप इसको 16 से डिवाइड करोगे, 8 5 1 2 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे, 16 5 आर 80। ओके, फिर बचा 51, तो 16 3 आर 48। ठीक है, फिर 3 इधर जाएगा, 16 2 आर 32। ओके, तो 532 आया, यानी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16 है। तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर जो है 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितने भी आपको मैंने टाइप 1 में सिखाए, इनमें सभी में
टू रेस टू पावर आपको देखना है, और जो भी पावर है उतने लास्ट वाले डिजिट उस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में, डिविजिबिलिटी बाय 3। और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा स्पेशल है। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, डिजिटल सम। तो ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, डिजिटल सम कुछ नहीं होता, एक्चुअल में सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड करोगे, सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए। चलिए, जैसे हम इन सारे डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, तो 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 और 8 कितना होता है? 17, 17 और 6 23, 26, 30, 36 एंड 36 और 9 कितने होते हैं? 45। तो इट विल बिकम 45। तो लास्ट में जो भी डिजिट्स आपके पास आ जाती हैं उनको भी ऐड करो, यही होता है डिजिटल सम, यानी सिंगल यूनिट में आप उसको लेकर आ जाइए। तो ये हो जाएगा 45 जो है ये 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। तो आपको अगर क्या लगता है कि जो डिजिटल सम आया है एट लास्ट, यानी 9 आया है, ठीक है, तो वो जो डिजिटल सम है वो 3 से अगर डिविजिबल है, क्लियरली 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए हम देखते हैं 3714, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकालना होगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 3 और 7 10 हो जाता है, और 10 जो है अगर आप डिवाइड करें, 10 और 1 11, और 11 और 4 15, तो इसका डिजिटल सम हुआ 6, और 6 जो है इजिली 3 से डिविजिबल है। दैट इज वाई ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। सेम रूल एप्लीकेबल होता है 9 पर भी। अगर सारे टर्म्स का डिजिटल सम 9 से डिविजिबल है, यहां पर 3 से डिविजिबल था, यहां 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? देखो कितना इजी। चलिए देखते हैं, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 9 कितना होता है? 15, 15 1 16 एंड 2 18, 18 and 0 18, 18 and 9 27, 27 and 5 32 and 4 36। तो 36 आया। आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप फर्दर ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियरली 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जो डिजिटल सम हो रहा है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 9 से तो डिविजिबल है ही, और साथ ही साथ ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 एंड 125। तो यहां पर आपको क्या करना है, वो सिंपल जो मैंने 2 वाला रूल बताया था, इट इज 5 raised to power 1, इट इज 5 raised to power 2, इट इज 5 raised to power 3। ओके, तो आपको देखना क्या होगा कि जो इसकी पावर है, यानी जो भी पावर होती है उतनी लास्ट वाली डिजिट, यानी लास्ट वाली सिंगल डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अब लास्ट वाली इसमें दो डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट वाले 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, चलिए अब आप देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। भाई लास्ट वाली सिंगल डिजिट 5 से डिवाइड तब होगी जब वो 0 या 5 हो जाए। ओके, ये तो आपको याद भी होगा, बड़ा इजी होता है 5 से डिवाइड करना। 25 में अगर आप देखो तो लास्ट वाले दो डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो जाने चाहिए, या फिर लास्ट वाले दोनों डिजिट 0 0 हो। ओके, चलिए अब आप इसको देखिए, तो आपको पूरे नंबर को नहीं देखना, यही तो ट्रिक है। अगर भाई हमें नॉर्मली करना होता तो फिर पूरे को डिवाइड करते, ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट वाले दो ही डिजिट को आप देखो, तो क्या 75 25 से डिविजिबल नहीं होता? होता है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 25 से। अच्छा, इसमें लास्ट में आप देखते हैं कि लास्ट के दो डिजिट जो है 0 0 है, तो लास्ट के जो दो डिजिट है 0 0 अगर है तो भी वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या रूल है, लास्ट के कितने डिजिट डिवाइड होने चाहिए 125 से? बताइए। लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट वाली जो 3 डिजिट है 875, तो अगर आप 875 को 125 से डिवाइड करेंगे तो क्लियरली 7 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है 125 जो है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। चलिए फर्स्ट वाला आप बताएंगे, फर्स्ट वाला आप बताएंगे क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बताइए जल्दी से, ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बताइए। ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट के जो डिजिट्स आप देख रहे हैं तीनों 0 0 0 हैं, तो इसका मतलब ये नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट्स इट। तो कितना इजी था देखिए। चलिए 6 और 72। अब ये जो 6 आपको नजर आ रहा है, तो 6 का इंडिविजुअली कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, ये डिपेंड करता है
टू और थ्री पर, जैसे आप सिक्स के फैक्टर्स बनाओगे तो सिक्स के फैक्टर आ जाते हैं टू और थ्री। तो कोई भी नंबर जो है सिक्स से डिविजिबल तब होगा जब उसके फैक्टर्स यानी टू और थ्री से वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, क्या ये नंबर टू से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो जीरो है। अब आप बात करते हैं कि थ्री से डिविजिबल होगा। तो भाई थ्री का रूल मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो डिजिटल सम है वो थ्री से डिवाइड हो जाना चाहिए। फोर एंड टू सिक्स, सिक्स एंड फोर टेन, फाइव फिफ्टीन, 22, 27 एंड जीरो, टू सेवन, यानी फर्दर ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा। क्या नाइन जो है थ्री से डिविजिबल नहीं होता? होता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर टू और थ्री दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो फिर वो उस सिक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके। इसी तरह से और भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप फैक्टराइज करके, जैसे 72 है, 72 का रूल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर नाइन और एट दोनों से, सिंस 72 के फैक्टर होते हैं नाइन और एट, नाइन इंटू एट 72, तो कोई भी नंबर अगर नाइन और एट दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले एट को चेक करते हैं। तो एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के थ्री डिजिट, जैसे कि यहाँ पर 400 है, क्या वो एट से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर भी एट से डिवाइड हो सकता है। अब बात करते हैं नाइन से एट, तो ओके है नाइन से। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम लेना पड़ेगा। सेवन एंड जीरो सेवन, सेवन और नाइन 16, फाइव 21, 21 एंड थ्री 24, फिर फाइव 29 और थ्री कितना हो जाएगा 32, 32 एंड फोर 36, 36 एंड फर्दर इसको ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा। क्लियरली नाइन, नाइन तो नाइन से डिविजिबल होता ही है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है नाइन और एट दोनों से डिवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब ये नंबर 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कैसा लगा? है ना इजी। चलिए अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 पर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बड़े स्पेशल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर, जैसे कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो इसके जो इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए 6562430116, आपको क्या करना है, इसके ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस पर मतलब वन से, वन पर, थ्री पर, फाइव पर, वो सब, तो इनको आप प्लस कर दीजिए। सिक्स प्लस फोर प्लस जीरो प्लस सिक्स, ओके। और इसमें माइनस कर दीजिए जो इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं, फाइव टू थ्री वन, तो फाइव प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन, ओके। तो ये हो जाएगा 12, 18, 18 और फोर 22 हो जाएगा, और फाइव और टू सेवन एंड थ्री 10 एंड वन 11। तो इसका जो डिफरेंस आया वो 11 का डिफरेंस आया। और क्लियरली 11 जो है 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। सेवन और सिक्स टाइम थ्री एंड अगेन सेवन। तो क्वेश्चन है सेवन, सिक्स टाइम्स थ्री अगेन सेवन। तो यहां पर सारे इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस लेते हैं सम करके। तो पहले ऑड प्लेसेस, सेवन, सेवन, थ्री, 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 सेवन, थ्री, थ्री और थ्री। अब इसमें आप माइनस कर दीजिए इवन प्लेस, थ्री टू थ्री सेवन, ओ सॉरी, थ्री, थ्री, थ्री और सेवन। आप देख सकते हैं कि इसका तो सम जो है वो करने पर माइनस करेंगे तो प्रॉपर जीरो आ जाएगा। बताइए जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई जब जीरो ही आ गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जीरो जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो जीरो भी अगर आ गया तो जीरो हर किसी से डिविजिबल होता है। दैट इज वाई दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, 11। ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल ट्रिक्स, अब यहां पर बहुत मजेदार ट्रिक्स आप देखने वाले हो। यहां पर देखिए कुछ नंबर जैसे अभी मैंने कराया आपको, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेवन का तो डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं, थर्टीन का भी नहीं है, या और भी मुश्किल मुश्किल नंबर्स अगर बन गए तो उनको फिर हम कैसे चेक करेंगे। तो उसी के लिए ये आपको टेबल नजर आ रही है, देखिए। लेकिन हाँ, इस टेबल को देखकर अभी आपको समझ नहीं आने वाला कि ये हो क्या रहा है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर सेवन है, तो सेवन से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होती है उसको दो से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट को दो से मल्टीप्लाई करो, और फिर बाकी के रिमेनिंग नंबर में उसे सब्ट्रैक्ट करते जाइए। चलिए इसको हम करके देखते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर कोई नंबर ले लेते हैं जो कि सेवन से डिविजिबल है या नहीं हमें नहीं पता। तो चलिए कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 552694 8।
अब आप इसे देखना चाहते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो कैसे करें भाई? तो आपको ये रूल नजर आ रहा है ना कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी रिमेनिंग नंबर में उस वैल्यू को माइनस करते जाओ और ये प्रोसेस चलता रहता है। चलिए, जैसे लास्ट वाली डिजिट आपको क्या दिख रही है? 8 दिख रही है ना। तो इस 8 को आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो भाई। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 16। और बाकी का जो नंबर है, बाकी का नंबर क्या है? बाकी का नंबर है 552694। और इसमें आप ये जो नंबर आया था 16, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसमें 16 को माइनस करेंगे तो ये 8, ये 7, ये 6, ये 2, ये 5, ये 5। ओके। अब फर्दर दोबारा ये प्रोसेस लगाइए, यानी लास्ट वाली जो डिजिट होती है यूनिट प्लेस पर, उसको फिर दोबारा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2 से ही करना है। 16 अगेन आया तो 16 माइनस करेंगे, 15255। अब ये जो यूनिट डिजिट है ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 इसमें माइनस कर दो तो 3255। ओके। और इसमें करते करते आप बहुत फास्ट हो जाओगे। ये जो 3 आपको नजर आ रहा है, स्पीड जो है आपकी प्रैक्टिस से बनेगी, याद रखना। अभी आपको देखने में हो सकता है लगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें डबल करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसको अब हटा दो, 6 को इसमें माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 645। अब इसका जो डबल होगा 12 हो जाएगा, 12 को आप इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 42। तो लास्ट में आपको देखना है जो भी आपके पास रिजल्ट बच रहा है, क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। ऑफ कोर्स 42 इज डिविजिबल बाय 7। 42 इज डिविजिबल बाय व्हाट? 7। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से ये सारे रूल्स आप देख सकते हैं लिखे हुए। 13 का भी है, 19 का भी है। बस आपको ये डिजिट्स जो है मेमोराइज करनी होंगी, ये डिजिट्स आपको याद करनी होंगी। और याद जैसे आपको हो जाती है तो आप आसानी से कोई भी नंबर जो है क्रिएट कर सकते हो डिविजिबिलिटी के लिए। चलिए मैं आपको इसका ना पैटर्न भी सिखाता हूँ, आखिरकार ये याद भी कैसे करा जाता है, कैसे इसको याद करें। तो पता है क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना, 7 का टेबल काउंट करो। और 7 का टेबल ऐसे जहां तक काउंट करना है जहां तक कि एक 10 का मल्टीपल बन जाए और उसके आसपास 1 के डिफरेंस से कोई नंबर आ जाए। अभी आपको नहीं समझ आया होगा शायद मैं क्या कह रहा हूं, वापस से एक बार देखिए। 7 का टेबल काउंट करना है जो 10 के मल्टीपल के बहुत पास आ जाए, 1 के डिफरेंस में आ जाए। तो आपको पता है 7 into 3 जो होता है वो 21 होता है। और 21 तो 10 के मल्टीपल के बहुत पास है। भाई 10 का मल्टीपल कौन होता है इसके पास? 20 होता है। तो 20 के पास आ चुका है ना ये। यानी आपको 7 का टेबल पढ़ना है, और 7 का टेबल पढ़ा आपने, 21 आ गया 3 टाइम्स में। ठीक है, ये किसके पास है? ये ऑफ कोर्स ये 20 के पास है। तो 20 जो है, जिसका भी मल्टीपल होता है 10 का, जितना भी मल्टीपल होता है 2 टाइम्स में आता है ना, तो वो नंबर आपको मिल जाता है। समझे आप बात? और आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिसाइड होता है कि 21 से ये क्या है, कम है कि ज्यादा है। कम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए अब एक और काम करते हैं, 13 का रूल बनाते हैं। चलिए, 13 का टेबल आपको काउंट करना है जो 10 के मल्टीपल के बहुत पास आ जाए, एक के डिफरेंस से। तो 13 थ्रीज आर 39। 13 थ्रीज आर 39। ओके। तो 39 इज वेरी क्लोज टू 40। 39 इज वेरी क्लोज टू व्हाट? 40 ना। तो 40 जो होता है डिविजिबल बाय 10 होता है, और डिफरेंस भी आप देखेंगे 1 का ही है। तो यहां पर ये कौन सा मल्टीपल है? 10 का फोर्थ है, तो इसलिए 4 आ गया। और आपको 39 से 40 पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा, तो ये ऐड हो जाता है। समझ आया आपको ये बात? चलिए एक और देखते हैं, फिर समझ आएगा। 19। भाई 19 जो है वो तो खुद ही 10 के मल्टीपल के पास है। भाई 19 जो है वो किसके पास है? 20 के पास है। तो आपको डायरेक्टली यहां पर कौन सा मल्टीपल मिल गया 10 का? 2 टाइम्स। तो ये 2 नंबर आ गया। और 19 से ऑब्वियसली 20 में आप जाओगे तो 1 को ऐड यानी ऐड करना होगा, तो इसलिए ऐड हो गया। ओके। चलिए अब ऐसे ही आप 21 के बारे में बात करें, तो 21 इज वेरी क्लोज टू 20 ना। तो 20 यानी कि 10 का कौन सा मल्टीपल है? ट्वाइस, 2 बार। तो 2 आ गया। और 21 से 20 में जाओगे तो क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके। तो ये बड़ी स्पेशल ट्रिक थी। अब इसी तरह से आप और भी नंबर बना सकते हो, जैसे 17 का इसमें नहीं है, देखिए 17 का नहीं है। तो 17 का कैसे बनेगा? तो 17 का टेबल अगर हम काउंट करें तो 17 थ्रीज आर 51, तो आ गया 51। तो भाई 51 जो है वेरी क्लोज टू 50 है। तो 50 कौन सा मल्टीपल होता है? 50 फिफ्थ मल्टीपल होता है 10 का। तो नंबर जो मिल गया 5 मिल चुका है। और बताइए ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? बताइए जल्दी क्या करेंगे?
बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 51 से 50 में आ रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और उधर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आप चीजों को जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा अपनी स्पीड बना सकते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर नहीं बचा, प्राइम नंबर्स भी हैं इसके अंदर बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है कि डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 13, ये सभी हम आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे चलिए एक 13 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 13 का रूल था कि 4 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ। चलिए मैं इसमें एक बड़ा वाला नंबर ले लेता हूं, विच इज 1168135605। क्या रूल है, लास्ट वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो देन प्लस करते जाइए, प्लस करते जाइए। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 5 को 4 से करोगे 20 आएगा ना। तो 20 को सब में ऐड करते जाओ, तो इसमें 20 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 116813 580। अब भाई लास्ट डिजिट तो जीरो है, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, तो जीरो को आप हटा दो। अब ये प्रोसेस आप 8 से स्टार्ट करो। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अगेन 4 से ही करना है। 8 4 जार 32, तो 32 इसमें आप ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18611। इसको आप फिर 4 से कीजिए 7 को, 28 28 इसमें प्लस कर दो, 14 148 611। इसको अगेन आप किससे करो, 4 से, तो 16 आ जाएगा, 16 आ गया, 0 1 0, अगेन 0 ही आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 1711। और आप देख सकते हैं 117 हो गया, 0 0 को तो हटा दो, और 117 होता है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल। 13 9s आर 117, ओके। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसा लगा रही है रूल आपको, है ना इजी। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपकी स्पीड, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको अब कराने वाला हूं। तो यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि ये नंबर जब 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन अब हमारे सामने आ चुका है। तो आपको मैंने 9 से डिविजिबिलिटी की ट्रिक क्या समझाई थी। तो 9 से डिविजिबिलिटी की ट्रिक ये होती है कि अगर डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो जाता है, तो उसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए लेकिन एक बहुत खास ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, रिमाइंडर वैन डिवाइडेड बाय 9, बहुत ही एक्सेलेंट ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूं। वो ट्रिक क्या है, देखिए वो ट्रिक क्या है। आपको सबसे पहले सारे नाइन्स, देखो क्या करना है आपको ना, जो भी ऊपर नंबर नजर आ रहा है इनमें ऐसे नंबर्स देखिए जिनको ऐड करने पर 9 बन जाए, ठीक है। चलिए जैसे 7 और 2 9 हो जाता है, इसको हटा दो, फिर जो जो 9 बनते जा रहे हैं उसको हटा दीजिए बिल्कुल। फिर आ जाएगा 3 और 6 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, तो क्या बचा, 1 1 बचा ना। तो 1 इज द रिमाइंडर। तो कैसा था भाई, था ना मजेदार, कितना इजी है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, इसको जितने भी 9 बन जाते हैं उनको कैंसिल करो, और जो नंबर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। आप चेक भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलूं उसका डिजिटल सम क्या है, तो क्या है, 7 और 1 8, 8 and 3 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 5 24 एंड 28, 28 आ गया। अब आप जो डिजिटल सम देख रहे हैं 28 है, वापस फर्दर और ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा। भाई 10 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा रिमाइंडर, ऑफ कोर्स रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो तब भी वैसे आ रहा है, ठीक है। यानी इसका डिजिटल सम फर्दर और ऐड कर दो, 1 आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या समझे कि अगर आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो उसका डिजिटल सम होगा ना, जो उसका डिजिटल सम होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आप डिजिटल सम करके भी कर सकते हैं, और ये 9 का पेयर बना के कैंसिल करके जो नंबर बचता है वैसे भी कर सकते हैं। दोनों से सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3294 3294643281। चलिए पहले डिजिटल सम के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा, जो भी डिजिटल सम होता है वही 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है, दैट्स इट। चलिए ऐड कीजिए, 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 and 9 14, 14 4 18, 18 6 24, 28 31 33
और 41 एंड 42, तो 42 आया, यानी कि 42 और फर्दर ऐड कर दो तो 6 आ रहा है। भाई 42 को भी फर्दर ऐड कर दिया, 6 आएगा, यानी डिजिटल सम के अकॉर्डिंगली इसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 6 बचने वाला है। और वैसे अभी जो प्रोसेस हमने सीखा था 9 को कैंसिल करने वाला, उससे देखते हैं क्या होगा। प्रॉपर 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और 3 अब क्या कर सकते हैं, 4 और 2 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6 सॉरी, 6 और 3 9 हो गया कैंसिल। अब आपके पास 2 और 4 बचा, तो आप खुद ही देखिए भाई, 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 का सम कितना होता है, 6 होता है, तो 6 विल बी द रिमाइंडर। दोनों केसेस में सेम आंसर आपको मिला, यस और नो। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक था। अब आ जाते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आपको, अगर आप एसएससी वगैरह के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एसएससी में भी ये इस तरह के क्वेश्चन एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंपल लेवल पर नहीं, एडवांस में जो मेंस वाला एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा इसमें, देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 टिल 76 डिजिट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता रहेगा, जब तक कि टोटल 76 डिजिट्स ना बन जाएं। जब तक कि टोटल 76 डिजिट्स ना बन जाएं। देखिए अभी तक कितने डिजिट्स बन गए, 1 2 3, ऑब्वियसली यहां तक तो 9 होंगे ही होंगे, फिर ये 10, ये 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करते करते अगर 76 डिजिट बन जाते हैं और ये नंबर बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, और उस नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर ट्रिक क्या है, देखिए भाई बड़ी आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, और प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी बन जाएगी आपकी। तो 1 2 3 ... 9 तक, तो आपको क्या लगता है यहाँ कितने डिजिट्स होते हैं, ऑब्वियसली 9 डिजिट्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। हमेशा 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी 2 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं, है ना, यानी 10 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमें 76 डिजिट्स बनानी है, टोटल 76 डिजिट्स, है ना। तो अब आप देखिए 76 डिजिट्स हमें बनानी है, उसमें से 9 डिजिट तो ये ऑलरेडी हो ही गई है, तो 76 में से 9 डिजिट अगर माइनस कर लिया आपने, तो कितना आंसर बचेगा, भाई ऑब्वियसली ये बचेगा 67 डिजिट्स। 67 डिजिट और भी लिखनी है, 9 डिजिट ये हो गई, और आपको टोटल आगे कितनी और डिजिट्स लिखनी है, 67 डिजिट्स और भी लिखनी है, ओके। तो अब आप मुझे ये बताइए, सारे दो दो डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर, तो इसको एक काम करते हैं, 67 तो एक ऑड नंबर हो गया, दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक बच जाएगा ना। तो एक काम करो, 66 डिजिट्स +1 डिजिट, +1 डिजिट, ऐसे इसको ब्रेक कर लो, ओके। तो 66 डिजिट बनाने हैं, और सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, आपको पता है सारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 66 डिजिट से कितने 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं, भाई 66 डिजिट से कितने 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो ये 33 आ जाएगा, यानी टोटल 33 नंबर्स आप लिखोगे, 33 नंबर्स। तो अब बताइए आप भाई, 9 तो ये नंबर हो गए, ऑब्वियसली ये भी नंबर्स ही हैं, सिंगल डिजिट है, सारे नंबर्स हैं, और 33 नंबर्स और भी लिखने हैं, और एक डिजिट और लिखनी है फिर, तो कितने नंबर हो जाएंगे, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 33 और 9 कितना हो गया बताओ, 2 4 42, 42 तक अगर हम लिख देते हैं, यानी 10 11 12 13 14, ऐसे करते करते 42 तक अगर लिख देते हैं, तो पता है कितनी डिजिट हो जाएंगी, 66 डिजिट हो जाएंगी, 66। तो हमें कितनी लिखनी थी, 67 लिखनी थी, तो एक डिजिट और भी बढ़ानी पड़ेगी। भाई 42 है, तो अगला नंबर क्या होता है, अगला नंबर 43 होता है। तो भाई 43 की दोनों थोड़ी डिजिट लेनी है, एक ही लेनी है, तो कौन सी वाली लेंगे, 4 लेंगे, ओके। तो ये आ गया 424। एक और करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है इसमें, वैसे ये भी हो ही गया होगा आपको क्लियर, देखिए बाकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। 424 लास्ट के 3 डिजिट आपको पता चल गई। अब आप बोलोगे सर लास्ट के 3 डिजिट क्यों लिया आपने, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 8, भाई डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या सिखाया था आपको, देखिए
8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट 8। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी होगा ये काम। ठीक है भाई। तो चलिए लास्ट के 3 डिजिट हमने मिल गए हैं हमें 424। तो अगर आप 424 को अगर आप 424 को 424 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ आएगा भी? ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 8 5 जार 40, 8 3 जार 24, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो अगर कोई कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर तो कुछ होगा ही नहीं। रिमाइंडर विल बी व्हाट? रिमाइंडर विल बी जीरो। दैट्स इट, रिमाइंडर हमारा जीरो।